Assalamu alaikum. This is Suhail Anjum here. Welcome to another exciting lecture of our training that how you can become pro trader. आप एक अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए एंड टुगेदर विद फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए। मॉड्यूल 1 में हमने देखा कि हमने ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल से लेके कैंडलिक स्टडी को स्टडी किया, देन हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स को स्टडी किया जिसमें आरएसआई, मैकडी एंड मूविंग एवरेजेस को देखा, तो और रिस्क मैनेजमेंट को भी देखा, और हमने कुछ ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि हम अपनी फर्स्ट ट्रेडिंग वर्ल्ड में, जिसमें मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉरेक्स करना चाह रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं या आप क्रिप्टो करेंसी में आना चाह रहे हैं, तो इन तीनों मार्केट्स में से आप फर्स्ट पहले जो ट्राई करें वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को ट्राई करें। ऑल्दो कि इट इज़ आल्सो हाईली वोलेटाइल एज कम्पेयर टू फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट, बट कि ये जितने भी बिगिनर्स लोग हैं वे क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करें और इस मार्केट को थोड़ा टाइम देने के बाद आप फॉरेक्स पे मूव करें, आप स्टॉक्स पे मूव करें, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आप काफ़ी मिलते हैं क्रिप्टो करेंसी में, और आप उनमें इन्वेस्ट करके देखें कि हाउ योर इन्वेस्टमेंट गोज और आप किस तरह उनसे बेनिफिट ले रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में हमने एक एक्सचेंज को डिस्कस किया था, बाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक्चुअली में मैं आज ये चाहता हूँ कि आज के इस लेक्चर में जो चीज़ हम स्टडी करेंगे, एक तो वो ये देखेंगे कि हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखा, हमने फंडामेंटल एनालिसिस को सीखा। इन दोनों में वो आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं। चार्ट, ये जैसे मेरे पास ये एक चार्ट है, चार्ट पे हम टूल्स एंड इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हुए हम उस चार्ट को स्टडी करते हैं। फंडामेंटली ये है कि कोई भी न्यूज़ इम्पैक्ट कर दे, वो किसी की ट्वीट हो सकती है या जिस भी प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के टीम या ओनर्स में से कोई ना कोई उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई हमें न्यूज़ दे जो कि हमें एक्सटर्नल ट्रेडिंग व्यू से आउटसाइड से पता चले। ठीक है, राइट, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो आज हम प्रॉपर आप ट्रेडिंग में तो आ ही रहे हैं, तो ट्रेडिंग के कुछ बेसिक वर्ड्स हैं वो आपको पता होना बहुत लाजमी है। वो वर्ड्स जैसे हम अपनी अमेज़न की ट्रेनिंग में भी देखते हैं, तो मोस्टली जैसे सनी अली भाई ने हमें वो वर्ड्स के बारे में बताते हैं कि जैसे एसिन क्या होता है, और बेशुमार वर्ड्स हैं जो हमारी अमेज़न की ट्रेनिंग में भी यूज़ होते हैं, तो उनको हम बाद में एब्रीविएट करते हैं। सिमिलरली जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो कुछ वर्ड्स हैं उनका आपको जब व्हेनेवर वो वर्ड्स हम यूज़ करें तो आपको उनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये इसलिए क्यों ज़रूर हो रहे हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिक्स वर्ड्स उठाए हैं, मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन जो यूज़ होते हैं। अब वो ट्रेडिंग किसी भी टाइप की है, लाइक वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो आपकी स्टॉक्स और इंडेक्सेस ट्रेडिंग है, ये कमोडिटीज ट्रेडिंग है जिसमें आप गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर वगैरह को ट्रेड करते हो, या आपकी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, तो दीज वर्ड्स विल बी द सेम। तो पहला वर्ड इसमें देखते हैं फोमो। अक्सर हम देखते हैं कि यार मार्केट में इस टाइम फोमो है। फोमो इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी की बेसिक ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल 2 में, आप तो बेसिक ट्रेडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो हमने मॉड्यूल 1 में एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस से ओवर थ्रू गए हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ये है कि एक प्राइस है वो बढ़ रही है। फर्ज करें मैं बिटकॉइन की ही प्राइस को लेता हूँ कि वी सा कि बिटकॉइन 2016 में $400 के करीब भी था। 2017 में हमने देखा इट्स बिकमिंग इन 4 फिगर्स कि वो 1000, 2000, 3000 इस तरह जाता रहा, और एट द एंड ऑफ 2018 हमने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो 4 फिगर्स में थी। फर्ज करें $10,000 पे गया, फिर 8-7 हज़ार डॉलर से स्टार्ट होते हुए हमने देखा कि उसका जो ऑल टाइम हाई था वो $19,700 के करीब जाके टच किया। तो जब इसकी प्राइस बढ़ रही थी कि 7,000 से 8,000 गया, 8,000 से 9,000 गया, 9,000 से 10,000 गया, फिर 11, फिर 12, तो एक मार्केट में फोमो फैलाया गया कि यार ये मिस हो रहा है, प्लीज बाय 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 बाय।
तो आप ले लो, ये आपके हाथ से निकल रहा है। तो ये फोमो अक्सर जो है रील्स वगैरह फैलाती हैं मार्केट में, जिससे हमने बचना होता है बाज़ का। देखें जब 19,000 पे चला गया बिटकॉइन, तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट विल स्टॉप एट $25,000। ठीक है, तो जिन्होंने अब 19,000 पे इन्वेस्टमेंट की और वहां से बहुत सारे सेलर जो बायर्स थे उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, एंड बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो जिन्होंने फोमो में बाय किया तो वो तो फिर लॉस में आ गए ना। तो इस वजह से ये है कि आपने, इसीलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग दी गई है, इसीलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की अहमियत देने की कोशिश की गई है कि आपने फोमो में से बचना है। सिमिलरली एक फंड फैलाया जाता है, एक अनसर्टेनिटी, एक डाउट क्रिएट कर दिया जाता है कि यार फंड फैला दिया है आप, यानी कि अब मार्केट से ये चीज़ एक फंड फैला रहे हैं किसी भी इन्वेस्टर्स की तरफ से कि जी हम जैसे बिटकॉइन की ही हम एग्जांपल लें कि एक फंड फैलाया गया कि यार आप ये चीज़ मिस कर रहे हो, और अगर अब ये निकली तो मे बी आप इसको बाद में बहुत एक नेट प्राइस पे जाके बाय करें जो कि आपकी रेंज से ही बाहर हो। तो ये फोमो एंड फट जो हैं, इस चीज़ से आपने बचने की कोशिश करनी है। ट्रेडिंग एक बड़ी पेशेंस का नाम है, बड़े कूल माइंड का काम है, अग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेनी। तो ये फोमो और फट में आपने मतलब समझना है, ये बेशक आप नोट डाउन कर लें कि यही वर्ड्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं। आप ट्रेडिंग में हैं, वो बेशक क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, या वो हमारी स्टॉक्स और कमोडिटीज़ ट्रेडिंग है। अच्छा, हर किसी प्रोजेक्ट का ऑल टाइम हाई भी जाता है और हर प्रोजेक्ट का एक ऑल टाइम लो भी होता है। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन टू कॉइन मार्केट कैप देने की कोशिश किया था, वहाँ पर आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का ऑल टाइम हाई। कॉइन मार्केट कैप का अगर नहीं पता तो वो आपको पता होना चाहिए। कॉइन मार्केट कैप इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन स्टडी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स इन डेप्थ। और सिमिलरली कॉइन मार्केट कैप की तरह कॉइन गिक्को भी है, वहाँ पे भी आ जा सकते हैं। और कॉइन मार्केट कैप को मैं देखूँ तो यहाँ पर आप ये देखें, काफ़ी सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं अगर ये वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन है एथेरियम, तो एथेरियम के कॉइन को मैं स्टडी करना चाहूँ तो वैसे ये मेरा डिटेल लेक्चर है कि आप कॉइन मार्केट कैप को कैसे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द क्विक ओवरव्यू कि अगर हम एथेरियम की प्राइस हिस्ट्री देखते हैं ना, तो एथेरियम अपना ऑल टाइम हाई $1,432 पे गया है, और एथेरियम साहब जब स्टार्ट हुए थे तो $0.4 पे गए थे। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच ROE a one can earn in 4 to 5 years। लाइक 2015 से 2018 के दौरान इसमें जो ROE देखने को मिली है वो अच्छी खासी है, मतलब $1,400-1,500 के करीब है। तो आजकल जो एथेरियम ट्रेड हो रहा है वो $583 पे हो रहा है। सो देयर इज़ मच रूम इन एथेरियम के, ये आने वाले दिनों में या आने वाले वक़्तों में, महीनों में या ईयर्स में ये आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। ठीक है, राइट? तो ऑल टाइम हाई का आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो आपने कैसे करना है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना होडल, ये होल्ड नहीं है जिसे हम कहते हैं पकड़ना। होडल मतलब होल्ड ऑन योर ओन फॉर योर डियर लाइफ। जिन जो लोग भी इस वर्ड को समझ लेते हैं, इसकी अहमियत समझ लेते हैं, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज़ फॉर देम, ट्रेडिंग इज़ फॉर देम। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो लोग हैं जो असल में एसेट क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग के बिज़नेस से। ठीक है? अब इससे क्या मुराद है? ट्रेडिंग को ये भी कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग का बिज़नेस है ये सब्र वाले इम्पेशंस से पेशेंस की तरफ से पैसा मुंतकिल होता है। लाइक जो एक बेसब्रा बंदा है उसको बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि प्राइस अप और प्राइस डाउन जाता है तो उसकी एक्साइटमेंट और उसका फ़ियर बढ़ता रहता है। तो एक वो जो लोग होते हैं जो बड़े पीस स्टेट ऑफ माइंड के मालिक लोग होते हैं, उन्हें हम होडल कहते हैं कि उन्होंने पता है कि हमने ये प्रोजेक्ट बाय किया है, नाउ ये हमारा 1 या 2 साल का प्रोजेक्ट है, हम इसमें इन्वेस्ट करके बैठ गए हैं। प्राइस कभी डाउन भी चली जाती है बट दे दे आर कीपिंग देयर सेल्फ काम, ओके नो प्रॉब्लम। तो जैसे ही अब प्राइस अप चले जाती है तो वो फिर सेल आउट भी करते हैं और प्रॉफिट कैश भी करते हैं। होटल को समझने के लिए हम ये एथेरियम की ही एग्जांपल लेते हैं
कि चलें 2015 में मैं नहीं कहता कि जी किसी ने $0.4 पे लेके उसने इस प्राइस पे सेल आउट किया होगा, उसने $50 पे बाय कर लिया होगा और $1000 पे जाके सेल कर दिया होगा। तो ये उसकी एक होल्डर पावर ही थी कि जो उसको इतना प्रॉफिट देकर गई। क्या अगर वो कहता है कि मैंने $50 पे बाय कर लिया एंड नाउ आई विल सेल ऑन $60 अगेन आई विल बाय एंड देन सेल, तो होडल जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की टर्म में आप ले सकते हैं और यही लोग एक्चुअली में काफी फायदे में रहते हैं। आप बिटकॉइन की भी एग्जांपल उठा के देखें कि 2016 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने 3 फिगर में की होगी ना, लाइक $400 से लेके $900 के दरमियान में, एंड देन जिन्होंने कैश आउट किया तो उन्होंने 5 फिगर्स वालों में भी कैश आउट किया होगा $19,000, और मे बी इन्होंने 4000 4 फिगर्स में भी कैश आउट करने की कोशिश की होगी, लाइक अप टू $9,000 के करीब करीब। तो ये एक होडल पावर है, होडल का जो है होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ। तो आई होप कि इसका मतलब समझाए, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में हैं तो होडल इज फॉर यू। आप जब कभी भी हमारे ग्रुप में यूज हो कि आई एम अ होडलर, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा इन्वेस्टर है और उसने एसेट्स को बाय करके कीप किया हुआ है। अच्छा, बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट जो चीजें हैं ये हमारी मोस्टली लेवरेज में यूज होती हैं। लेवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्की ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ कोर्स। वो आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, वो आप फॉरेक्स में कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी सिर्फ मतलब समझते हैं कि बाय लॉन्ग का मतलब होता है कि बाय और प्राइस अप जाएगी। फॉर एग्जांपल के एक एक पर्सन ने बाय किया है एक प्रोजेक्ट $1000 पे, ठीक है। नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग, ही इज शी एक्सपेक्टिंग कि वही प्रोजेक्ट जो है वो $2000 पे जाएगा या 1500 पे जाएगा। इट्स मीन कि वो बाय किया है। और लॉन्ग इज इन टर्म ऑफ लेवरेज। ये हम जब मेरा इंट्रोडक्शन टू लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग आएगा तो आपको ये टर्म बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट। So buy long and sell short are mostly the leverage and margin trading terms, but the main concept is कि buy का मतलब यह है कि आपने जिस प्राइस पे buy किया है and now you are expecting कि वहां से वो up जाना स्टार्ट होगा। और sell का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पे आपने short किया है, फर्ज करें $1000 पे, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो $1000 से $900 आएगा या $800 आएगा या $700 आएगा, तो वो शॉर्ट किया है। अच्छा, लेवरेज का फायदा ये होता है कि स्पॉट ट्रेडिंग में तो आप देखें कि आप सिर्फ वन वे ही प्रॉफिट कमा सकते हैं कि लो से बाय करते हो और हाई पे जाके सेल करते हो। बट लेवरेज गिव यू अनदर ऑप्शन कि आप उनके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ प्रिडिक्ट करें कि आप प्राइस गिरेगी और आप एक इन्वेस्टमेंट करें तो उतना ही प्रॉफिट आप ले सकते हैं जितना आप यानी कि आप लॉन्ग करके लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग से मतलब कि आप एक प्रिडिक्ट करते हो कि प्राइस यहाँ से अप जाएगी, तो जितना अप जाती है आपका एक प्रॉफिट होता है। सिमिलरली शॉर्ट की भी आप आस्क लगाते हो कि जी मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और यहाँ से प्राइस डाउन जाएगी और वो भी आपको प्रॉफिट मिलता है। आई होप कि ये अगर नहीं समझ आया प्लीज डोंट वरी, आपको ये इंट्रोडक्शन टू लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग में ये टर्म बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होते हैं। ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस हमने सीखा है, तो टीए और एफए जहाँ भी यूज होते हैं ट्रेडिंग टर्म में वो आपको पता है कि वो हमारे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स होते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में बिजनेस में वेल्स शार्क्स ये चीजें भी आपको देखने की मिलती हैं जी। वेल्स होते हैं जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, मोर देन 1000 बिटकॉइंस के मालिक होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो वेल्स का प्राइस के अप और डाउन करने में काफी रोल आउट होता है कि जब ये प्ले करती हैं। ऑफ कोर्स ये बड़ी कॉमन सी टाइम है कि एक सोलो प्ले कर रहा है बंदा और एक टीम के अंदर एक टीम प्ले कर रही है, तो टीम की पावर ज्यादा होती है। वेल्स का मतलब यह है कि इसके पास ज्यादा पैसा है तो ये मार्केट को शेक करने की एक काबिलियत रखता है। तो इंशाल्लाह जब आपने ये टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, आपको एक मार्केट ट्रेंड की समझ आई होगी, आपको पता चलेगा, पूरा मॉड्यूल गौर से देखें, आपको पता चलेगा कि मार्केट का इस टाइम ट्रेंड ये और वेल्स का ये प्ले आउट हो रहा है। वेल्स में आप दोनों लोग आते हैं, बुल और बियर। बुल मतलब जो प्राइस अप लेके जाना चाह रहे हैं, बियर्स मतलब जो प्राइस लेके नीचे लेके आना चाह रहे हैं। बुलिश ट्रेंड मतलब कि प्राइस जो है आपकी मार्केट की अप ट्रेंड में रहती है, बेरिश ट्रेंड मतलब मार्केट में जो है प्राइस वो डाउन ट्रेंड में रहती है। ये आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक बीटीसी का चार्ट है
और यहाँ पर देखें कि आपकी प्राइस बुलिश ट्रेंड में कब जाती है, ठीक है। अब ये देखें कि ये एक बुलिश ट्रेंड था जो हमें देखने को मिला, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट का उस टाइम बुलिश ट्रेंड था। बीच में प्राइस अप डाउन्स आती हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट का बुलिश रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला हमें, अगर मैं एक अपनी ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ये देखिए एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए कि अब बुलिश में है तो मोस्टली प्राइस अप ही जाती है थोड़ी-थोड़ी करेक्शन के साथ। तो बेरिश का मतलब ये है कि प्राइस डाउन टर्न में जाती है, थोड़ी-थोड़ी करेक्शन एंड एक्सटेंशन के साथ, मतलब प्राइस अप डाउन जाती है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश ही होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पर मैंने ये शिट कॉइन्स लिखा हुआ है, बैड प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है। अगर आप फॉरेक्स में और या आप स्टॉक्स में जाएँगे तो आपको पेनी स्टॉक्स की स्टडी करने को मिलेंगे, तो उसमें आपको पता है कुछ स्टॉक्स कंपनीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, दे आर जस्ट फॉर मैनिपुलेशन, या लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी को ग्रैब करने की उनकी कोशिश होती है कि लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड देन दे रोल आउट कि वो कंपनी के शेयर्स गिरा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो शिट कॉइन्स होते हैं ये भी कुछ इस तरह की होते हैं। ये कॉइन्स मतलब आप क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप बैड प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हो, या ये बैड प्रोजेक्ट है। तो बैड प्रोजेक्ट्स रिकॉग्नाइज करने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि बैड प्रोजेक्ट में आपको टीम एक्टिव नहीं मिलती, आपको उनके सोशल मीडिया लिंक्स नहीं मिलते, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेलीग्राम पे उनकी पूरी लाइव चैट नहीं एक्टिव होती। तो शिट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट से भी आपने बचना है। ये बैड प्रोजेक्ट्स में कंसिडर किया जाता है। ये या तो बहुत अच्छा गेन दे देते हैं या आपको बहुत बुरा लॉस भी देते हैं। तो अच्छा गेन वही लेते हैं जो एक पूरी मैनिपुलेटिव कैंपेन का हिस्सा होते हैं। बहरहाल शिट कॉइन्स आपको पता चले या शिट स्टॉक्स आपको पता चले, यू कैन आपको पता चल जाएगा कि इट्स मीन के वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रोजेक्ट्स दैट आर नॉट सो गुड। अच्छा, शेलिंग अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शेलिंग कर रहे हैं। वो एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कॉइन की मार्केट में कि जी टू, यानी कि ये एक किस्म का फोमो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये लोअर लेवल पे है, ठीक है। शेलिंग मतलब कि कोई ओनर आता है उस प्रोजेक्ट का और वो आके कहना शुरू कर देता है जी मेरा प्रोजेक्ट ऐसे कर देगा या मेरा प्रोजेक्ट ऐसे हो जाएगा। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू शेलिंग कि जी आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और अच्छा गेन ले सकते हैं। तो ये एक हाइप जो होती है किसी भी प्रोजेक्ट की बनाना, इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है कि जी इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि आया कि ये वाक़ई वर्थ है इसके वर्ड्स या ही इज़ जस्ट शेलिंग। तो आई होप कि जो बेसिक वर्ड्स ऑफ ट्रेडिंग हैं, ट्रेडिंग वर्ड है, उसमें आपको समझ आई होगी। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स, और व्हेनेवर वी यूज द टर्म टीए, एफए, बाय, होटल, एटीएच, फर्ड, फोमो, शेलिंग, शिट, बेरिश, बुलिश, तो आपको पता ना चलिए कि बेसिकली एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के कॉइन्स हैं क्रिप्टो करेंसी में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स बुरे हो सकते हैं। सो इंशाल्लाह स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।